वेलकम साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, एक दिन मैं जब घर पहुंचा तो मेरे खेत में गेहूं कतरा जाना था। सब लोग खेत में पहुंच चुके थे। तो मेरी माँ ने बोला कि बेटा खाना खा लो जल्दी से और खेत पे चले जाओ, थोड़ा देख रेख कर लेना। तो पापा जी इतने में बोले कि बेटा कोई फटी शर्ट हो तो पहन लो ताकि कपड़े गंदे ना हों। माँ ने बोला कि नहीं, मेरा बेटा एक दिन के लिए तो घर आता है, वो भी फटी शर्ट पहने, अच्छे कपड़े पहन के जाएगा। तो साथियों, मैं यही कहूँगा कि माँ का प्यार देखिए क्या होता है। पापा हमारे इतना चाहते हैं कि जो लोग मंदिरों में ढूंढते हैं अपने भगवान को, मैं तो कहता हूँ अपने घर में ही आप देख लीजिए। जिनको आप मंदिरों में ढूंढ रहे हैं वो साक्षात आपके घर में भगवान हैं, आपके माँ बाप। तो साथियों, जब मैं खेत पहुँचा तो वहाँ सारे लोग एकत्रित हो चुके थे और गेहूँ कतराई की तैयारी हो रही थी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ सारे खेत में जो बोझ रखे हुए हैं। इतने बड़े बड़े बोझ और इतना सारा था कि पूरा दिन आज इसी में जाना था। और बोझ तो बता दूँ कितने बड़े बांधे गए थे कि मेरे बस का तो नहीं था कि इनको उठा लेना। फिर भी मैं लगा रहा किसी अन्य काम में। और इतनी धूप में साथियों, जब गेहूं की कतराई चालू हुई तो आप देख रहे हैं धूप अपनी तरफ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। और उधर देखिए तीन तीन लोग गेहूं को उठाकर सेसर में डाल रहे थे। तीन लोग डाल रहे थे और लोग बोझ उठा रहे थे लाकर। और इधर भूसा निकल रहा था। इधर आप देख रहे हैं जो अनाज एकत्रित है यहाँ पे जो है ला करके, वहाँ क्योंकि जगह कम होती है वहाँ से ला करके गेहूँ यहाँ डाला जाता था। इस प्रकार दोस्तों गेहूं की कतराई चालू हुई। क्योंकि मैंने कभी काम किया नहीं था दोस्तों, बोझ उठा नहीं सकता था, तो मुझे ये काम मिला कि गेहूं को ले जा कर के बार बार ढेर में डालना होता था। धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं पूरा काम अपना नहीं कर पाया, मुझे बीच में छोड़ना पड़ा। और गेहूं की कतराई ऐसे ही चालू रही दोस्तों। फिर बाद में ये हुआ कि इंजन इसका हीट हो गया है। गर्मी आप देख रहे हैं, धूप इतनी तेज है, दोपहर है, एकदम 12 बजा हुआ है। हीट हो जाने की वजह से ये धुआं फेंकने लगा, तमाम प्रकार की धूल जम गई। धूल की वजह से ये जाम हुआ। तो अभी इसको 2-4 घंटे के लिए रोक दिया गया है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद चलाया जाएगा। तो इसलिए देख रहे हैं ये खोल दिया गया है, अभी ये खुला है। इसको मैं नहीं छू रहा क्योंकि बहुत हीट है। इधर से भूसा आता है, देख रहे हैं आप कितना हुआ है गेहूँ। तो अभी ये हीट है, बहुत ज़्यादा ही हीट है धूप में, इसलिए इसको खोल दिया गया। थोड़ा सा हवा लगे इसमें, हवा लगने से थोड़ा सी ठंडक होगी। दूसरी पारी में जब थोड़ा सी धूप कम होगी तब ये चलने लायक होगा, थोड़ा सा इसमें ठंडक आएगी। फिर उसके बाद कतराई शुरू होगी। अभी देख रहे हैं अभी इतने बाकी है कतरने के लिए। तो कतराई को आपकी तरफ क्या बोलते हैं इधर? उसके बाद लंच में दोस्तों मैंने इसका सेवन किया। फिर मैं बगल के एक तालाब में पहुंचा जहां बहुत ढेर सारी मछलियां पाली गई थी और बहुत ही सुनहरा दृश्य था दोस्तों। मैं बता दूं, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, ना कोई गर्मी थी, धूप महसूस ही नहीं हो रही थी क्योंकि पेड़ों की छाया थी। और पेड़ों की छाया में ये तालाब एकदम हरा भरा, कितने हरे पेड़, कितना अच्छा दृश्य था, कितना सुनहरा दृश्य। वहाँ मैं पहुँचा, काफ़ी देर तक यहाँ से तो जाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना अच्छा महसूस हो रहा था यहाँ पे, इतनी ठंडी हवा, ठंडी ठंडी। उसी जंगल में दोस्तों फिर मैंने देखा कि एक मोर जा रहा है, तो मैंने कहा वीडियो बनाना चाहिए। तो देखिए किस तरह से मोर आप देख रहे हैं, नाच तो नहीं रहा था, नहीं तो मैं इसका नाचते हुए भी वीडियो आपको ज़रूर दिखाता। लेकिन आपने खाया होगा जामुन। देखिए अब इसका सीजन आ रहा है, अभी इसमें फूल लग रहे हैं और फिर उसके बाद फर लगेंगे, पकेगी जामुन। बहुत ही मीठा स्वाद होता है। जिसने खाया है कमेंट में आप ज़रूर बताएं, आपने यदि खाया है इसको तो इसका स्वाद कैसा है। बहुत ही जल्द इसका टाइम आ रहा है, अभी तो फूल लगे हैं, फिर आगे फल भी होगा। तो मेरे हाथ में क्या है ये आप बताएं। आप भी बिनते होंगे कभी, किस किसने इसको बिना है। बहुत ही अच्छा फल होता है, मीठा भी होता है, इसका बहुत चीज़ें बनती हैं। जैसे अब क्या क्या पकवान बनाते हैं लोग घर में,
आपको पता ही होगा। और इस फल का नाम बताइए, ये कौन सा फल है, किस किसने बिना है इसको। मैं तो बहुत बार आया हूँ दोस्तों घर से बिनने, जब छोटे थे हम लोग तो बहुत बार बिनते थे। ऐसे सुखवा लेते हैं इसको, ये आज का है और सूखने के बाद दोस्तों ये ऐसे हो जाता है। सूखने के बाद ये कुछ ऐसे, अभी और सूखेगा ये, ऐसे हो जाता। तो दोस्तों हम लोग आ गए अपने ट्यूबवेल पे, जो कि बहुत ही पुराना ट्यूबवेल है। मैं बता दूं मेरे बर्थ के आसपास का है, 1-2 साल आगे पीछे ये करवाया गया था, अपना ही है। तो अब ये भ्रष्ट हो चुका है, वाटर लेवल आप कहें जिसको, पानी का स्तर हिंदी में बोलते हैं आप, तो वो बहुत डाउन हो चुका है, बहुत नीचे जा चुका है। तो अब इसके पकड़ से बाहर हो गया है कि इसमें से पानी नहीं आता है। अब मतलब इसको बहुत नीचे ले जाना पड़ेगा, तो फिर भी असंभव है एक तरह से। अब तो लाइट वाला सिस्टम हो गया है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको, ये सिस्टम है इसमें। यहाँ से हैंडल लगा के स्टार्ट करते हैं, बस वही फिटफिटिया वाला सिस्टम। कुआं देखिए इसमें होता है, ये कुआं से नीचे पाइप लगा हुआ पानी आता है जो निकाल दिया गया है अब, क्योंकि अब इसका काम ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों जब मौसम कुछ ठंडा हुआ, शाम टाइम फिर से कतराई शुरू हुई। तो दोस्तों इतने बड़े बोझ थे कि 3 लोगों से नहीं उठ रहे थे, और देखिए किस प्रकार गिर जाते थे। 3 लोगों में बहुत मुश्किल से उठ पाता था। और फिर देखिए आप किस तरह से उसको एक आदमी अपने सर पे ले करके बहुत मेहनत से वहाँ पहुँचाते थे। तो फाइनली गेहूं की कटाई आराम से कंप्लीट हो गई है, कतर गया है। तो दोस्तों बहुत मेहनत है, आप जानते ही हैं, जिसने किया है उसे पता होगा कितना मेहनत होता है इसमें। सुबह से लेकर आज पूरा दिन इसी में चला गया, दोपहर में बीच में ब्रेक था, तो पूरा दिन आज कतराई में ही चला गया। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि इसके चक्कर में ना पड़ के मेहनत आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, ज़रूर पढ़ाई ज़रूर करवाएं, क्योंकि आप एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो जितना पिया है उतना दहाड़ा है, और आगे भी जो इसे जितना पिएगा उतना ही ज़्यादा दहाड़ेगा। तो इसलिए एक रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। मैं हर उस गार्जियन से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।